So students, in this second part of the video, we will again continue with the same topic, irrigation. The use of better tools and improved farming methods helped increase agricultural प्रोडक्शन। तो हम देख रहे हैं कि जो बेटर टूल का यूज़ अब होना शुरू हो गया था, इससे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसको उसे इंक्रीज़ करने में और बेहतर बनाने में काफ़ी मदद मिली। देयर वेयर नॉर्मली 2 क्रॉप्स आई है, नॉर्मली लोगों के 2 फसल होती थी साल भर में। एज किंगडम्स एक्सपेंडेड, जैसा कि राज्य बढ़ते गए, मोर एंड मोर लैंड्स वेयर ब्रॉट अंडर द इम्प्रूव्ड फार्मिंग मेथड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड्स है, ज़मीन है, उनको इम्प्रूव्ड बेहतर किसानी के उपयोग में लाना शुरू कर दिया लोगों ने। जैसे जैसे राज्य बढ़ते गए राजाओं के, वैसे वैसे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भूमि को यूज़ करना शुरू किया फार्मिंग के पर्पज़ के लिए। दिस गेव राइज टू अ लार्ज क्रॉप सरप्लस। तो इससे काफ़ी प्रचुर मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स लोग उगाने में सक्षम हो गए। द सरप्लस क्रॉप्स वेयर ट्रेडेड। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा खेती होनी शुरू हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अनाज होते थे यूज़ के बाद भी वो व्यापार के लिए यूज़ होना शुरू हो गए, व्यापार के लिए उसका प्रयोग किया जाना शुरू हो गया। ट्रेड लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। ट्रेड की वजह से जो टाउन्स है, शहर हैं, वो बनने शुरू हो गए। शहरों का विकास हुआ, टाउन्स का, कस्बों का और शहरों का विकास हुआ। ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स। अब देखिए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन सच एज कारपेंटर, ऑयल प्रेसर्स, स्टोन वर्कर्स, आइवरी वर्कर्स, मेटल वर्कर्स, जेवर्स, वेवर्स एट्सेट्रा। अब जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट हम जब देखते हैं तो उसमें हमें ये मेंशन है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती कि एक लार्ज नंबर की स्पेशलाइज्ड विशेष तरीके के क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, जैसे कि कारपेंटर होते थे जो लकड़ी के सामान बनाते थे, ऑयल प्रेसर होते थे जो तेल पेरने का काम करते थे, स्टोन वर्कर्स होते थे जो पत्थरों का काम करते थे, पत्थर पे उनका काम होता था, पत्थरों का काम होता था। आइवरी वर्कर्स होते थे, बहुत सारे आपके लोहार होते थे। मेटल वर्कर्स होते थे जो मेटल का काम करते थे। जेवर्स होते थे जो ज्वेलरी का काम करते थे। वेवर्स होते थे, बुनाई का काम करने वाले लोग होते। तो ऐसे डिफरेंट काइंड के क्राफ्ट्समैन जो हैं इस टाइम पे हमको बुद्धिस्ट टाइम पे देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ देम वर्कड इन द टाउन्स। बहुत सारे लोग उसमें से शहरों में काम करते थे। सम ऑल्सो वर्कड इन विलेजेस। कुछ लोग विलेजेस में भी काम करते थे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस एट द साइट्स of early towns have revealed various things made by the craftsmen। जो आर्कियोलॉजिकल आपके उत्खनन या खुदाई के जो होते हैं साइट्स पे, जब जो पुरातत्व जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने जब खुदाई की ऐसे साइट्स पे, ऐसे जगहों पे, अर्ली टाउन्स जो पहले हुआ करते थे टाउन्स, वो सारी चीज़ें सामने आई जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट्समैन बनाया करते थे। ये सारी चीज़ें पता चलती हैं हमें। दिस इंक्लूड आयरन टूल्स। इसमें लोहे के जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, बर्न्स ब्रिक्स, जले हुए पत्थर, एंड स्कल्पचर्स। और स्कल्पचर्स भी हमको देखने को मिलते हैं। A type of black shiny pottery called northern black polished ware। एक ब्लैक कलर की बर्तन के भी कुछ अवशेष इनको मिले हैं जो आर्कियोलॉजिकल जब खुदाई हुई है, जिसमें ब्लैक काले कलर की पॉलिश्ड होती थी बर्तन। हैज़ बीन फाउंड इन बोथ नॉर्थ और साउथ इंडियन सिटीज़, दोनों में ही पाए गए। इट वॉज प्रोबेबली, ये शायद इसलिए था, मेड इन नॉर्थन इंडिया, कि ये नॉर्थ इंडिया में बनाया गया हो, एंड टेकन टू साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में ले जाया गया हो बाई ट्रेडर्स, व्यापारियों के द्वारा। क्राफ्ट्समैन ऑफ अ पर्टिकुलर किंग ऑफन सेटल्ड टुगेदर इन प्लेस क्लोज टू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब जो क्राफ्ट्समैन होते हैं पर्टिकुलर काइंड के, वो अक्सर सेटल्ड होते थे साथ में इन प्लेसेस क्लोज टू सोर्सेज। जो प्लेसेस क्लोज होते थे टू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल के सोर्सेज, जहाँ पे कच्चे जो सामान है, कच्चा जो सामान है जहाँ वो चीज़ें मिले, ऐसी जगह पे लोग सेटल थे। और नियर ट्रेड रूट, या जहाँ पे ट्रेड का रूट होता था, जो रास्ता होता था जिससे व्यापार मार्ग जो होते थे, या तो वहाँ पे लोग सेटल होते थे, एंड या तो मार्केट की जगह पे होते थे। यानी क्राफ्ट्समैन जो है पर्टिकुलर अक्सर वो ऐसे जगह पे रहा करते थे जहाँ कि उन्हें कच्चे जो सामान है उनको मटेरियल बनाने के लिए मिल सके, या जहाँ वो व्यापार के रास्ते जा सके, या व्यापारी जहाँ से आते हों, या
मार्केट के प्लेस के पास वो रहना पसंद करते थे जहाँ कि वो अपने सामान को बेच सके या सामान खरीद सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉटर्स सेटल्ड नियर सोर्सेज ऑफ क्ले। जो पॉटर्स होते थे, कुम्हार होते थे, वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे उन्हें मिट्टी मिल सके, क्ले मिल सके। कारपेंटर जो होते थे नियर सोर्स ऑफ टिम्बर, कारपेंटर जहाँ लकड़ी मिल सके उनको ऐसी जगह वो होते थे। मेटल वर्कर्स होते थे नियर सोर्स ऑफ ओर्स, मेटल वर्कर्स ऐसी जगह होते थे जहाँ उनको अयस्क मिल सके, ओर्स मिल सके, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हर व्यक्ति, विभिन्न व्यक्ति जो है, जिससे जो चीज़ जहाँ से उपलब्ध हो सके आसानी से, ऐसी जगह पर ही वो रहना पसंद करता था, मिलता था जहाँ पे उसे आसानी से अपनी चीज़ों को बनाने का सामान उपलब्ध हो सके। टाउन्स, अब हम बात करते हैं टाउन्स की। इन एंशियंट इंडिया देयर वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स। जो हमारे प्राचीन इंडिया की बात करें तो वहाँ डिफरेंट टाइप के टाउन्स होते थे। इन नॉर्थ इंडिया टाउन्स वेयर कॉल्ड नगरास, नॉर्थ इंडिया में टाउन्स को नगर्स के नाम से जानते थे। एंड लार्ज टाउन्स जो होते थे उन्हें महानगर्स के नाम से जानते थे। टाउन्स ऑफन ग्रू अराउंड मार्केट, टाउन्स अक्सर जो है मार्केट के आसपास ही उपजा करते थे, फलते फूलते थे। मार्केट टाउन्स वेयर एडवेंटेजियसली सिचुएटेड। जो मार्केट टाउन्स है वो काफ़ी एडवांस तरीके से सिचुएटेड थे, लाइक पाटलिपुत्र एंड प्रयाग एट द मीटिंग प्लेस ऑफ द रिवर्स एंड उज्जैन ऑन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट। जैसे कि आपका जो मार्केट टाउन जैसे कि पाटलिपुत्र और प्रयाग जो है मीटिंग प्लेस, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, ऐसे जगह पे स्थित थे। और उज्जैन जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है वहाँ पर। द कैपिटल्स ऑफ किंगडम्स, जो कैपिटल्स होते थे किंगडम्स के, राज्य के, विच वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि शासन करने का एक केंद्र होता था। ग्रीव इनटू लार्ज टाउन्स, वो काफ़ी बड़े शहरों में ग्रू होते थे, बढ़ते थे। अमॉन्ग देम वेयर राजगीरा, उसमें से राजगृह इन मगध, कौशाम्बी इन वत्स्या एंड श्रावस्ती इन कौशला जो है थे। ऐसे टाउन्स जो है कि सेंटर हुआ करते थे जहाँ से कि राज्य को कंट्रोल किया जा सके। सम टाउन्स सच एज बोध गया ग्रू अराउंड पिलग्रिमेज सेंटर। कुछ टाउन जैसे कि बोध गया जो है वो तीर्थ स्थल के रूप में एक केंद्र बना, तीर्थ स्थान का केंद्र बना, इस तरीके से ग्रो हुआ। द टाउन ऑफ मथुरा वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजन्स। जो मथुरा का जो टाउन है वो काफ़ी वेरियस रीजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट था, बहुत सारे कारणों से। बिसाइड्स बीइंग सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट के जंक्शन पे, ऐसे जगह पे तो था ही, इट वाज अ सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा ये सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा। एंड आर्ट, और आर्ट का भी, कला का भी। इट वाज ऑल्सो अ सेंटर फॉर रिलीजियस वर्शिप ऑफ फॉर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। और ये एक सेंटर जो रिलीजियस वर्शिप होता है, भगवान की पूजा पाठ का स्थल होता है, हिंदू और बुद्धिस्ट जैन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा रहा है, सेंटर बना है उनके पूजा पाठ का भी। समटाइम्स अ टाउन स्पेशलाइज्ड इन वन पर्टिकुलर क्राफ्ट्स, कभी कभी जो टाउन्स है एक पर्टिकुलर क्राफ्ट्स में जो है टाउन्स जो है स्पेशलाइज्ड होते थे पर्टिकुलर क्राफ्ट, मतलब एक टाउन में किसी विशेष क्राफ्ट के लिए ही वो मशहूर होता था। फॉर इंस्टेंस काशी, नाउ वाराणसी जो है वो फेमस था, वॉज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था, यानी कपड़े के कारखाने और कपड़े के काम के लिए फेमस था। मदुराई इन साउथर्न तमिलनाडु, जो मदुराई प्लेस है, वॉज ऑल्सो नोन फॉर फाइन कॉटन क्लोथ। वो फाइन अच्छी किस्म के कॉटन के सूती कपड़े के लिए काफ़ी मशहूर था। एंड ट्रेड इन कॉटन टेक्सटाइल, और वहाँ कॉटन टेक्सटाइल में व्यापार के लिए भी काफ़ी मशहूर था। नाउ ग्रोथ ऑफ ट्रेड, द रूलर्स प्रोमोटेड ट्रेड। जो रूलर्स होते थे, शासक होते थे, वो ट्रेड व्यापार को काफ़ी प्रमोट करते थे, उसे काफ़ी आगे बढ़ाते थे। एज इट फेच देम रेवेन्यू, चूँकि इससे इन्हें काफ़ी रेवेन्यू, कर वसूली करने का मौका मिलता था। दे इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडर्ड वेट्स, ये काफ़ी स्टैंडर्ड वेट्स जो है और मेज़र्स को लोगों को ये दिया करते थे, नापने और मापन करने का जो एक साधन होता है स्टैंडर्ड, वो बनवा के दिया करते थे। चेक द क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट, और क्वालिटी ऑफ जो गुड्स के प्रोडक्ट्स थे उसको भी ये चेक किया करते थे।
एंड कंट्रोलिंग एंड कंट्रोल्ड माइंस, और ये माइंस जो होते हैं जहाँ खुदाई होती है और चीज़ें मिलती, उसको भी कंट्रोल करते थे, उसकी देख रेख करते थे। शिप बिल्डिंग एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन्स, सॉल्ट एंड वाइन। और शिप बिल्डिंग यानी जहाज़ बनाना, और मैन्युफैक्चर करना, औजार बनाना, और नमक और शराब, वाइन जो होती है मदिरा, उसको बनाने का काम भी ये सारा चीज़ भी ये लोग कंट्रोल किया करते थे, जो बड़े बड़े रूलर्स हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे उस टाइम पे। So now we will continue our third part again in our next part of the video. Thank you. Only this much in this second part of this video. Thank you very much.